हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने न्यू जर्नी स्टार्ट की है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की और हमने सीखा कि इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या हैं, इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, कौन कौन से डीलर हैं और इस मार्केट में हमें दिखाई देते हैं डिफरेंट एक्सचेंज रेट, दैट इज़ स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, आज हम सीखेंगे व्हाट इज आर्बिट्रेज and what are the different types of arbitrage, that is covered arbitrage and uncovered arbitrage in a very simple way, as you know that simplicity is our main motto. Now जब हम बात करते हैं arbitrage, अब आर्बिट्रेज जो रहता है इसमें वन पर्सन जो रहता है वो साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होता है टू डिफरेंट मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है इन टू डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट है और उस डिफरेंट एक्सचेंज रेट का फ़ायदा आर्बिट्रेजर उठाता है। आर्बिट्रेजर मतलब जो उस आर्बिट्रेज के डील में डील करता है, यानी उसमें इन्वॉल्व होता है, जो उसमें पार्टिसिपेट करता है। ज़्यादातर जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं वो बैंक्स ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेन करेंसी क्या करते हैं अलग अलग मार्केट में, व्हेन द प्राइस कट डाउन, जब उनका एक्सचेंज रेट कम हो जाता है तो दे विल परचेज एट द लो प्राइस, और फिर जहाँ पे उनको बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते हैं दे विल ट्राई टू सेल इट। हमने देखा था दो तरह के इसमें स्पॉट रेट में हमने देखा था, जब प्रॉम्प्ट डिलीवरी होती है तो टू वे कोटेड प्राइस होती है। दैट मीन्स जब हमारी बैंक्स बाय करती है तो उसे हमने टेक्निकली क्या कहा था बच्चों? बिड रेट, हमने उसको बिड रेट कहा था। लेकिन जब हम वही करेंसी को ऑफर करते हैं यानी सेल करते हैं तो उसको हमने क्या कहा था? आस्क रेट। अब क्या होता है कि कुछ पर्सन जो रहते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी करेंसी को फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करें, और उसके पीछे मेन रीज़न ये रहता है कि जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो हाई रहता है। सम टाइम एक्सचेंज रेट का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दे विल एंटर इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। तो जब एक पर्सन साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट मार्केट्स में डील करता है, उस एक्ट को हम कहते हैं आर्बिट्रेज, और जो उसके डील करता है, आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन को कैरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेजर। तो पहले देखते हैं कि ये जो आर्बिट्रेज है वो है क्या। पहला डेफिनेशन जो हमें इकोनॉमिस्ट ने प्रोवाइड किया है, आर्बिट्रेज इज द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली, यानी एक ही समय पे बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट। हम एक मार्केट में वो करेंसी को बाय करते हैं एंड सेलिंग इट इनटू द अनदर मार्केट, और दूसरे मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। एक मार्केट में बाय किया, दूसरे मार्केट में सेल कर दिया, और दोनों एक्ट हमने साइमल्टेनियसली किया। हमने स्पॉट मार्केट से परचेस किया, फिर उसको सेल कर दिया। अब साइमल्टेनियसली जब हम डील करते हैं, हम सेल करते हैं, तो उस समय हम देखेंगे जो आर्बिट्रेज है वो दो तरह का दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि एक मार्केट में से हम बाय करते हैं और दूसरे मार्केट में हम उसको सेल करते हैं, और जब ये एक्ट साइमल्टेनियसली होता है तो उस समय उसके एक्सचेंज रेट में डिफरेंस हमें दिखाई देता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम आर्बिट्रेज कहते हैं। तो फिर से एक बार डेफिनेशन, आर्बिट्रेज इज एन एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट। मैंने एक मार्केट में से करेंसी को परचेज किया एंड सेलिंग इट इनटू द अनदर मार्केट एंड अर्न द प्रॉफिट ड्यू टू डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट इन बोथ मार्केट। क्योंकि दोनों मार्केट में जो उनका एक्सचेंज रेट था वो डिफरेंट था, और उसका फ़ायदा किसने उठाया? जो उस डील को कैरी कर रहा है, यानी आर्बिट्रेजर्स। और मैंने क्या कहा? मोस्टली जो डील करते हैं आर्बिट्रेजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? बैंक्स ही होते हैं। अब से फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यूएस का डॉलर जो है वो यूएस के मार्केट में अवेलेबल है ₹4.70। यूएस का डॉलर यूएस के मार्केट में अवेलेबल है ₹4.70। वही यूएस का डॉलर इंडिया के मार्केट में अवेलेबल है ₹4.75।
अब हमारे आर्बिट्रेजर्स क्या करेंगे? नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल बाय द करेंसी फ्रॉम यूएस का मार्केट, क्योंकि उन्होंने बाय किया एट ₹70 और सेल करेंगे इंडिया के मार्केट में वही डॉलर्स, क्योंकि वहाँ से उन्हें कितना मिलेगा? ₹75 पर डॉलर। यानी पर डॉलर के पीछे आर्बिट्रेजर ने कितना प्रॉफिट कमाया? ₹5 का प्रॉफिट कमाया। ये तो हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया कि वही यूएस का डॉलर जो हमने यूएस के मार्केट से परचेस किया बैंक्स ने, और कमर्शियल बैंक्स हो, सेंट्रल बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, दे विल परचेज फ्रॉम द वन मार्केट। वो एक मार्केट से बाय करते हैं और दूसरे मार्केट में वही फॉरेन करेंसी को सेल करते हैं, और उनके एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो बन जाता है प्रॉफिट ऑफ आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स कौन है? जो उस मार्केट में डील करते हैं। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमें ये दिखाई देता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी जनरली हमने देखा है कि इस तरह के आर्बिट्रेजर्स के डील में क्या होता है कि व्हेन द स्पॉट सेल ऑफ करेंसी, उन्होंने क्या किया? मार्केट में स्पॉट मार्केट में जो भी प्राइस था उस पर उन्होंने करेंसी को सेल कर दिया, और जब उन्होंने सेल किया तो उस समय फिर दे हैव कंबाइंड विद द फॉरवर्ड रीपरचेज इन द सिंगल ट्रांजैक्शन। उसी सेम ट्रांजैक्शन में उन्होंने करेंसी को सेल किया, स्पॉट मार्केट में सेल किया। ओके, हमने मार्केट में सेल किया, जैसे हमने कहा कि फॉरेन के बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनके लिए हमने उनको सेल किया। फिर रीपरचेज, जब मैच्योरिटी होगा, व्हेन वी विल गेट इट बैक, तो हमने उनसे रीपरचेज भी कर दिया थ्रू एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड मार्केट। यानी हम सेफ्टी चाहते हैं, हम रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, हम लाइबिलिटीज़ को स्टेबल रखना चाहते हैं। तो जब इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, व्हेन अ स्पॉट सेल ऑफ करेंसी इट इज़ कंबाइंड विद द फॉरवर्ड रीपरचेज इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? करेंसी का स्वैप। हमने करेंसी को स्वैप कर दिया, एक मार्केट में से निकाला, वहाँ से सेल कर दिया। जब मैच्योरिटी होगा, स्पेशली टी बिल्स होते हैं जो 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, आफ्टर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज जब मैच्योर्ड होंगे, तो फिर हम वापस जब अमाउंट हमें मिलेगा विथ इंटरेस्ट के साथ, तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में की है और जो विथ इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, हम पहले ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके, तो हमें रिस्क नहीं है। हमें पता है कि वो फॉरवर्ड का रेट हमने क्या डिसाइड किया था, क्योंकि हम एग्रीमेंट में लॉक हो गए हैं। हम एग्रीमेंट में हमें मालूम है फिक्स रेट क्या है और उसके हिसाब से हमें अमाउंट कितना मिलेगा। तो जब इस तरह का करेंसी का डीलिंग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करेंसी स्वैप। अच्छा, ये जो स्वैप रेट है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट का एक्सचेंज रेट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, उसे हम करेंसी स्वैप कहते हैं। अब करेंसी स्वैप में जो करेंसी रेट है वो किसके बीच में डिफरेंस है बच्चों? जो आज हमने स्पॉट में परचेस किया या सेल किया, और फिर वो फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू हमें कितना रीपरचेज करेंगे, कितना हमें वो मिलेगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड स्वैप का रेट। क्या है वो? स्वैप रेट। स्वैप रेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इन करेंसी के स्वैप। जब हम इस तरह से करेंसीज को बदलते रहते हैं, शफल करते रहते हैं, ऐसी लार्ज ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दिखाई देती हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डीलिंग करता रहता है, या बहुत से लोग हैं, ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, तो उन्हें भी इस तरह के एक इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट होता है, वो भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हिमसेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरह के करेंसी स्वैप में वो ज़्यादातर दिखाई देता है कि दे विल परचेज इन वन रेट एंड दे विल सेल इट अनदर रेट। अच्छा, जो ये उन्होंने स्पॉट रेट से डिसाइड किया, उसके साथ साथ फिर उन्होंने उस डोमेस्टिक करेंसी को, सपोज़ किसी भी न्यूयॉर्क के डॉलर्स हैं, जैसे यूएस के डॉलर्स हैं, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, सपोज़ यूरोस में कन्वर्ट कर दिया, या कुवैत के दिनार में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो वो कन्वर्ट कर दिया तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब वो फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं कवर्ड आर्बिट्रेज और अनकवर्ड के थ्रू। लेकिन इसके पीछे मेन फंक्शन ये होता है, मेन पर्पस ये रहता है कि दोनों जो करेंसीज़ हैं इनके एक्सचेंज रेट अलग अलग मार्केट में डिफरेंट है।
तो आर्बिट्रेजर वो हमेशा चाहते हैं दे विल बाय इट फ्रॉम द लो मार्केट एंड दे विल सेल इट एट द हाई मार्केट। अब जैसे से फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने कहा ज़्यादातर आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं। तो सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ दो बैंक है, बैंक ए, बैंक बी। अब जब हम बैंक ए की पोजीशन देखते हैं तो बैंक ए की पोजीशन है एक कंट्री में, दैट इज दे विल बाय यूएस का $1 एट 70 रुपीज़ 50 पैसा, लेकिन उनको सेल कर रही है 70 रुपीज़ 55 पैसा, यानी 5 पैसे का फिर भी प्रॉफिट है। हाँ, 0.05 पैसे का, यानी 5 पैसे का प्रॉफिट है। वो बाय कर रही है बैंक, यानी उनका बिडिंग रेट है 70 रुपीज़ 50 पैसा, लेकिन उनका जो आस्क रेट है, सेलिंग रेट है, दैट इज 70.55 पैसा। ये एक बैंक ए बैंक की पोजीशन। अगर हम दूसरी बैंक की पोजीशन देखें तो दूसरे देश में दूसरी करंट जो बैंक थी वहाँ पे यही यूएस डॉलर की क्या पोजीशन थी, उनका बाइंग रेट यानी बिडिंग रेट था 70 रुपीज़ 40 पैसा, 70 रुपीज़ 40 पैसा, लेकिन उनको वो सेल कर रहे हैं यानी आस्क रेट है 70 रुपीज़ 45 पैसा। अब आप सोचो, अगर आप आर्बिट्रेजर हो, अगर आप इस मार्केट में डील कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप स्मार्टली मूव करोगे। आप क्या करोगे, ये जो बैंक है बी, इस बैंक बी का सेलिंग प्राइस 70.45 पैसा है, आप 70.45 पैसा में यूएस के डॉलर परचेस करोगे और सेल करोगे किसको, बैंक ए को, क्योंकि ये तो बाय कर रहा है 70.50 पैसा में। हम 70.45 पैसा में परचेस करेंगे। समझो मैंने $1,00,000 ले लिया, यूएस के डॉलर्स मैंने ले लिए, एक ही ट्रांजैक्शन मैंने लिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है, सपोज $1,00,000 मैंने ले लिया। तो $1,00,000 अगर मैंने ले लिया और वही डॉलर्स का जो मैंने करेंसी है वो मैंने सेल कर दिया किसको, बैंक ए को, तो दे विल परचेज इट, और वहाँ से मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 5,000, वहाँ से मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से एक आर्बिट्रेजर इस तरह के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में साइमल्टेनियसली दो अलग अलग जगह डील करता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी, और दोनों जगह एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है, और उसी एक्सचेंज रेट का फ़ायदा उठाते हुए ये जो आर्बिट्रेजर्स हैं यानी जो बैंक्स हैं, ये उनमें से प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो अगेन फिर एक बार फिर देखते हैं कि आर्बिट्रेज क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा। आर्बिट्रेज इज द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट। मैंने एक मार्केट में से करेंसी बाय किया, जैसे मैंने बी बैंक से 70 रुपीज़ 45 में $1,00,000 लिया, और उसी समय मैंने वही डॉलर्स जो है बैंक ए को 70 रुपीज़ 50 पैसा में बेच दिया, तो 5,000 मेरा प्रॉफिट हो गया ऑन द स्पॉट। तो आर्बिट्रेज इज एन एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट एंड सेलिंग इट इन अनदर मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट मार्केट। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ ध्यान देना है बच्चों कि जो पर्सन इसमें डील करते हैं, इस आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनते हैं, ये ब्लैंक भी आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, द पर्सन हु डील्स विद द आर्बिट्रेज इज नोन एज आर्बिट्रेजर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्बिट्रेज। अच्छा, ये जो आर्बिट्रेज की ट्रांजैक्शन है, इफ इट इज रिलेटेड विथ टू मार्केट, if the arbitrage transaction is related or concerned with the two market, तो इसे हम क्या कहते हैं, 2 point arbitrage, उसे हम 2 point arbitrage कहते हैं। But if the arbitrage transaction is concerned with the 3 market, तो इसे हम कहते हैं 3 point arbitrage। लेकिन अगर यही arbitrage transaction concerned है, related है with more than 3 market, तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टी आर्बिट्रेज। तो हम उसे कहते हैं मल्टी पॉइंट आर्बिट्रेज। अगर वो 2 कंट्रीज से रिलेटेड है
तो 2 पॉइंट आर्बिट्रेज, अगर वो 3 कंट्री से रिलेटेड है तो 3 पॉइंट आर्बिट्रेज, और 3 कंट्री से ज़्यादा है तो मल्टी पॉइंट आर्बिट्रेज। क्लियर है बच्चों, इजी हो गया। तो आर्बिट्रेज हमने समझ लिया कि किस तरह से ये जो डीलर्स हैं जो इस तरह के डिफरेंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट का फ़ायदा उठा के अपना प्रॉफिट बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज। अच्छा, अब इस आर्बिट्रेज में हमें दिखाई देता है आर्बिट्रेज का रिलेशन विथ द इंटरेस्ट रेट। अब देखो, अलग अलग मार्केट में एक्सचेंज रेट तो अलग अलग मिल गया, एक तो ये, लेकिन इस आर्बिट्रेज का कंसर्न रहता है इंटरेस्ट रेट के साथ, कि ये जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके इन्वेस्टर्स जो डिफरेंट इस मार्केट की ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, अब उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका मेन फोकस रहता है टू अर्न द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट अर्न करें, वो प्रॉफिट अर्न करें। अच्छा, वो इंटरेस्ट अर्न करें, वो प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि उनकी रिस्क बहुत कम हो। तो आर्बिट्रेज एंड इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज मीन्स डिफरेंट इंटरेस्ट रेट in domestic market and in overseas market. Arbitrage interest means the different interest rate in domestic का market and in the overseas market. क्योंकि investors हमेशा देखते हैं क्या, हमेशा रिटर्न, वो हमेशा रिटर्न देखते हैं। आउटकम क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, ये सब चीज़ों को वो कंसिडर करते हैं। और जब वो कंसिडर करते हैं, उन्हें लगता है कि जब हम इन्वेस्टर्स हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट कितना मिलेगा। जब हम ओवरसीज़ मार्केट में यानी फॉरेन मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी में मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी। अच्छा, वो मैच्योरिटी जो हमें फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगा, तो हमें मालूम है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ, इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट, उन्हें मालूम रहता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है वो जो हमें मिलेगा, अभी हम सेफ जोन में जाके हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले एंटर हो जाएंगे, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो दे कैन ईजिली मूव इन द ओवरसीज़ मार्केट। अच्छा, दूसरा एक अट्रैक्टिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट रेट। जब उनको लगता है ओवरसीज़ मार्केट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, उनको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, उनको प्रॉफिट अच्छे मिल रहे हैं, तो वो ईजिली फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मोस्टली जब हम देखते हैं इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, तो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज मीन्स डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ का मार्केट। और जनरली हमारे इन्वेस्टर्स को दिखाई देता है कि जब हम अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है, और उनसे काफ़ी उनको प्रॉफिट अर्न होता है। तो इसके लिए वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वो हाईली इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। ओके, हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, दे विल ट्राई टू कन्वर्ट देयर डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। क्यों? इंटरेस्ट आर्बिट्रेज से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है, ये दो टाइप की होती, एक है कवर्ड आर्बिट्रेज और दूसरा है अनकवर्ड आर्बिट्रेज। जब हम कहते हैं कवर्ड आर्बिट्रेज, कवर्ड नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि ये कवर्ड है आर्बिट्रेज, यानी यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी रिस्क को रिड्यूस कर दिया है। क्यों? हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने होंगे। इसकी वजह से हमें मालूम है कि जब हमारा मैच्योरिटी होगा, हाँ, जब हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो हम ऑलरेडी अपने जो ब्रोकर्स हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, हमने उनके साथ ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने लॉक करके रखा होगा वो फिगर और वो फॉरवर्ड डेट, डिलीवरी डेट, कि इस डेट पे हमें इतनी करेंसी इस स्पेसिफिक रेट से कन्वर्ट होके चाहिए। तो इसके लिए वो कवर्ड आर्बिट्रेज होता है। इसके लिए कहते हैं अंडर दिस मार्केट इन्वेस्टर्स कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर फॉरेन करेंसी एट करंट स्पॉट रेट। इसमें क्या करते हैं,
जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि हमको फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट दे विल डू, वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करते हैं किस में, फॉरेन करेंसी में। जैसे हमने इंडिया के रुपीज़ को कन्वर्ट किया यूएस के डॉलर्स में, ओके, उसमें कन्वर्ट कर दिया, और वो हमने परचेस किससे किया, करंट स्पॉट रेट, आज की डेट से सपोज मैंने उसको परचेस किया। अच्छा, एट द सेम टाइम उसी दिन आज ही मैंने एक तरफ अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके ले लिया, ओके। उसी समय इन्वेस्टर एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी गया एंड सेल द फॉरेन करेंसी टू कवर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। उसने क्या किया, अपनी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीस को यूएस के डॉलर में कन्वर्ट किया, ओके, ये स्पॉट मार्केट से उसने ले लिया। साइमल्टेनियसली वो एंटर हुआ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने फॉरेन करेंसी को सेल किया, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। जैसे फॉरेन हमने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ट्री बिल्स होते हैं यानी ट्रेजरी बिल्स, हमने उसमें डाल दिया। तो हमें मालूम है कि आफ्टर 60 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़ मैच्योरिटी होगा, और मैच्योरिटी के बाद विथ इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो नाउ वी नो इट, हमें पता है कि हमें कितनी डोमेस्टिक करेंसी मिलेगी। देखो, रिटर्न के समय मुझे फॉरेन करेंसी मिलेगी। अच्छा, फॉरेन करेंसी के साथ जितना मैंने इन्वेस्ट किया होगा, सपोज़ 1 लाख का यूएस डॉलर मैंने इन्वेस्ट किया, अब उसके ऊपर सपोज़ 8% इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे मालूम है उस पर $8,000 भी वो मुझे मिलेगा, वो भी उसके साथ ऐड होके मिलेगा। यानी 1 लाख यूएस के डॉलर्स प्लस 8% का इंटरेस्ट वो उसमें ऐड होगी, $1,08,000 मुझे मिलेंगे। अब एक्सचेंज रेट का भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी गई थी। यानी मुझे ऑलरेडी पता था कि जब वो इंटरेस्ट के साथ मुझे वो फॉरेन करेंसी मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो गए डोमेस्टिक करेंसी कितनी मिलेगी। तो इस पे क्या है, हमारी रिस्क मिनिमम, ना कि बराबर है, कोई रिस्क नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में, बट एटलीस्ट कोई स्ट्रेस तो नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं, फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं, लाइबिलिटीज नहीं, वी आर सेफ। दैट इज कॉल्ड कवर्ड आर्बिट्रेज। इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, सिप भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिप, यानी कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी, उसको हम कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी भी बोलते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट हमें दिखाई देता है। इसके लिए जनरली हम लिखते हैं, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टर्स कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर फॉरेन करेंसी एट करंट स्पॉट रेट। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर इंटर इनटू फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट और सेल करता है फॉरेन करेंसी टू कवर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। उसे रिस्क नहीं चाहिए, उसने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसे मालूम है जब मैच्योरिटी पे उसको विथ इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलेंगे, तो वो ऑलरेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो उसे पता है मुझे कितना मिलेगा। इसके लिए व्हेन ट्रेजरी बिल मैच्योर द इन्वेस्टर विल गेट, क्या मिलेगा, देखो डोमेस्टिक करेंसी कितनी मिलेगी, इक्वल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। जो होगा वो उसको कन्वर्ट करके किस में मिलेगा, डोमेस्टिक करेंसी। तो एक इन्वेस्टर जो रहता है वो काफ़ी अच्छी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में डील करता है, और इस तरह से वो सेफली स्मार्टली वर्क करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट प्ले, और वो करता है, और वो है कवर्ड आर्बिट। ओके बच्चों, जिसको मैंने क्या कहा, सिप, हम इसको सिप भी बोलते हैं, दैट इज कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। अच्छा, दूसरा है अनकवर्ड आर्बिट्रेज। जब हम अनकवर्ड बोलते हैं तो इसको हम UIP भी बोलते हैं, यानी अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। अब अनकवर्ड में क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन जो रहते हैं दे आर हाईली अट्रैक्टेड ओवर द इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने सेफ सिक्योरिटीज़ में डाल दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और वहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, यानी करेंसी में फ्लक्चुएशंस नहीं होता, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि जो पूरी उनमें सिक्योरिटीज़ जिनमें उन्होंने अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं, यानी वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे फंड्स मिलेंगे, और जो वो एक्सचेंज रेट है उसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा। तो जब इस तरह के मूवमेंट्स में वो जा रहे हैं तो यहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा
नहीं है, दे आर ओनली अट्रैक्टेड विथ द इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट से अट्रैक्ट हो गए। भाई सपोज़ अगर यूएस के डॉलर्स हैं, सपोज़ अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे सपोज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है, लेकिन स्पेन जो है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज दूसरा कंट्री है जहाँ पे यूरो चल रहा है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, सपोज 8% है, तो उनको क्या लगता है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर 6% इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट फॉर 10% या 8%, जहाँ ज़्यादा है। तो वो इंटरेस्ट देखते हैं, जहाँ से उनको इंटरेस्ट रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह की डीलिंग होती है। तो अंडर दिस मेथड आर्बिट्रेजर विल टेक द रिस्क to earn the profit by investing in high interest bearing, जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ उनको इंटरेस्ट का परसेंटेज दिखा, हाई इंटरेस्ट बियरिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं बाद में थियोरी देखते हैं, बिकॉज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। पहले समझ लेते हैं, बहुत ईजी है, डरने का बिल्कुल नहीं। देखो से फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो यूएस में रहता है, अब उसने क्या किया, न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वहाँ पे जब वो अपने डोमेस्टिक करेंसी को इन्वेस्ट करेगा तो उसने देखा कि वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सपोज 6%, सपोज उसे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 6% मिल रहा है। और वहीं पे अगर वो यही पैसे स्पेन के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको मिलेगा 8% इंटरेस्ट। ओके, अगर वो न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है यानी न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6%। अब सपोज वही पैसे अगर सपोज जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है वो अगर स्पेन में करेगा तो उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप बताओ हाई इंटरेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है, स्पेन में दिखाई दे रहा है। अब जनरली आप भी बोलोगे 8% में इन्वेस्ट करना बेटर है। ओके, अब उसका कैलकुलेशन क्या था, उसने क्या किया कि उसने उस यूएस के इन्वेस्टर ने अपने यूएस के डॉलर्स को, सपोज $1,00,000 था, उसको कन्वर्ट किया किस में, यूरोस में। उसने क्या किया, कन्वर्ट किया यूएस के डॉलर्स को यूरोस में, और वही यूरोस उसने इन्वेस्ट कर दिया स्पेन में एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कितना था, 8%। उसको लगा $1,00,000 है, मैंने यूरो में कन्वर्ट किया, यूरो में इन्वेस्ट कर दिया, अपनी करेंसीज को कन्वर्ट किया यूरोज़ में, यूरोज़ को में क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा था, 8% था, तो वो अट्रैक्ट हो गया। अब अगर सब चीज़ें स्टेबल हैं, नॉर्मल है, और जब मिल मैच्योर्ड हो जाएगा, जब उसको विथ इंटरेस्ट मिलेगा तो इसमें कुछ शफल नहीं आया, तो बिजनेसमैन को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जितना अमाउंट यूरोस में मिलेगा उसको कन्वर्ट करेगा यूएस डॉलर में, और उसने कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा कमाया, दैट इज़ बाय 2% ज़्यादा इंटरेस्ट। क्योंकि अगर वो यही पैसे अपने न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करता था तो 6% रिटर्न था, इंटरेस्ट था, लेकिन उसने स्पेन में इन्वेस्ट किया तो 8% इंटरेस्ट मिला, यानी 2% ज़्यादा मिला। अब ये था उसका जनरल कैलकुलेशन कि मुझे जब मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने डॉलर्स को यूरोज़ में कन्वर्ट करके 6 महीने के बाद वही यूरोज़ जब मुझे वापस यूएस के डॉलर्स में कन्वर्ट होके मिलेगा तो मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, मैं स्मार्टली ज़्यादा कमा पाऊँगा। लेकिन सपोज़ ऐसा होता है, बट ये सब चीज़ें आती हैं, तो सपोज़ अगर ऐसा हुआ कि उस 6 महीने के दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड यूरो की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अगर यूरो डेप्रिशिएट हो गया तो अगर यूरो डेप्रिशिएट हो गया तो जो न्यूयॉर्क का इन्वेस्टर है उसे कम डॉलर्स मिलेंगे क्योंकि यूरो की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, करेक्ट। तो सपोज ड्यूरिंग दैट 6 मंथ यूरो की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई तो उस इन्वेस्टर्स को मिलेंगे लेस डॉलर पर यूरो, उसको कम मिलेगा। अब से फॉर एग्जांपल उसने देखा था कि अगर मैं न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 6%, लेकिन अगर मैं स्पेन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 8%। लेकिन जब इन्वेस्ट कर दिया उसने, अच्छा इन्वेस्ट करने के बाद सपोज यूरो डेप्रिशिएट हुआ बाय 1%, 1% इंटरेस्ट से कम हो गया, फिर भी वो फ़ायदे में है। क्यों? क्योंकि वो +2% में ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि वो +2% में वो ऑलरेडी चल रहा है।
अब अगर यूरो जो है वो डेप्रिशिएट हुआ -1%, यानी 1% कम हुआ, फिर भी वो +1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से उसको फंड्स मिलेंगे, फिर भी फ़ायदे में है। लेकिन अगर यहीं पे अनफॉर्चुनेटली सपोज यूरो इज डेप्रिशिएटेड बाय 2%, अगर वो 2% डेप्रिशिएट हो गया तो इस तरफ उसने देखा 2% इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसके लिए उसने यूरो में ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन उस 6 महीने के दौरान सपोज यूरो -2% चला गया नीचे, डेप्रिशिएट हो गई उसकी वैल्यू, तो एज अ रिजल्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। अगर वो यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करता था तो भी उतना ही मिलता था, यूरो के मार्केट में इन्वेस्ट किया तो भी उतना ही मिला, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं लॉस हुआ। अगर वो यूएस के मार्केट में डालता था तो 6% तो वो सेफली अर्न कर सकता था, लेकिन हम एज अ बिजनेसमैन है ना, टेंडेंसी है ना, तो सम टाइम वी ट्रीट लाइक अ ग्रीडी पर्सन, लालची तो होते हैं, तो इसके लिए जहाँ ज़्यादा दिखता है उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। उसको लगा कि स्पेन मार्केट में 8% है तो चलो ज़्यादा मलाई खा लेते हैं, और उसके चक्कर में उसने अपने यूएस के डॉलर्स को यूरोस में कन्वर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दौरान जो यूरो की प्राइस थी वो 1% डेप्रिशिएट हो गई, तो 1% ज़्यादा मिला। बट सपोज और ज़्यादा यानी 2% डेप्रिशिएट हुआ, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इस तरह से अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी भी होता। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अंडर दिस मेथड आर्बिट्रेजर जो है, यानी जो बैंक्स हैं जनरली, दे विल टेक अ रिस्क टू अर्न द प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग इन हाई इंटरेस्ट बियरिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, यानी वहाँ रिस्क ज़्यादा नहीं होता है इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड इफ़ द फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज, जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे आर्बिट्रेजर्स हैज़ इन्वेस्टेड डज नॉट डेप्रिशिएट नहीं हुआ, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। फिर जितना उन्होंने सोचा था, जितना उन्होंने कैलकुलेट किया था, उसके अकॉर्डिंगली दे विल अर्न द प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इफ़ कैलकुलेशन गो परफेक्टली तो एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन कभी कभी आपको मालूम है, मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज, कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ कैलकुलेट करते हैं और मार्केट में कुछ हो जाता है। तो सपोज कभी पॉलिटिकल, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो उसकी वजह से हमारी सम टाइम कैलकुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्बिट्रेजर जो है, जिसने अलग अलग फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया है, दे आर अफेक्टेड। तो वो अनकवर्ड आर्बिट्रेज है, अनकवर्ड है, जिसमें कभी कभी हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से प्रॉफिट मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था वहाँ इन्वेस्ट किया, तो बट नेचुरल जो हमें डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्ट होके वापस मिलेगी, उसमें हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन अगर सपोज़ उस दौरान उस करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, जिसमें हमारा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस होता है, रिड्यूस होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जनरली टीवाई लेवल पे आपसे पूछा जाता है कि क्या है आर्बिट्रेज और किस तरह से हमें कवर्ड और अनकवर्ड आर्बिट्रेज मार्केट में दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो आर्बिट्रेज क्या है? इट इज़ एन एक्ट of simultaneously buying a currency in one market and selling it that currency into another market, और हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज का डीलिंग। इसमें जो पर्सन इसके साथ डील करता है या जो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ या इंस्टीट्यूशन डील करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेजर्स। ये आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड है विथ 2 कंट्रीज, क्या कहोगे? 2 पॉइंट आर्बिट्रेज। इफ़ ये आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन रिलेटेड है विथ 3 कंट्रीज, क्या कहोगे? 3 पॉइंट आपका आर्बिट्रेज। लेकिन मोर देन 3 कंट्रीज तो क्या कहोगे? मल्टी पॉइंट आर्बिट्रेज। बराबर। अच्छा, उसके बाद हमने देखा आर्बिट्रेज एंड इंटरेस्ट रेट। हम इंटरेस्ट रेट से भी अट्रैक्टेड होते हैं, जिसमें हमने देखा आर्बिट्रेज के 2 टाइप्स हैं। एक है कवर्ड आर्बिट्रेज यानी सिप, CIP यानी कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी,
और दूसरा है UIP यानी अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। अब इन दोनों में फंडा इज क्लियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं अंडर दिस मेथड, इन्वेस्टर कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर फॉरेन करेंसी एट करंट स्पॉट रेट, और उसी सेम टाइम पे वो एंटर करता है फॉरवर्ड मार्केट में टू कवर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो उसे पता रहता है जब मैच्योरिटी होगी तो उसे कितना अमाउंट फॉरेन करेंसी का मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो कम्प्लीटली ही नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन अनकवर्ड में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो फॉरवर्ड मार्केट में नहीं जाता है। इसके लिए ज़्यादा सेफ कवर्ड आर्बिट्रेज रहता है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये मेजॉरिटली फॉलोड होता है, आप भी समझ गए होंगे। तो अनकवर्ड भी रहता है, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेकुलेटर्स रहते हैं, कुछ बैंक्स रहते हैं, कुछ ऐसे आर्बिट्रेजर्स रहते हैं, दे आर वेरी वेल कॉन्फिडेंट कि हाँ हम लोग इस तरह से हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो मूव आउट हमें मिलेगा, वो इतना परसेंटेज हमें मिलेगा। तो इस तरह से दे कैन अर्न अ प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग इन हाई इंटरेस्ट बियरिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटी। वहाँ रिस्क फ्री रहता है, लेकिन जब तक करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होती है तो ईच एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन। उनका एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से दे विल अर्न द प्रॉफिट। लेकिन अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो एंड देन टू उनका जो प्रॉफिट लेवल है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। क्लियर बच्चों? तो यस, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया ये आर्बिट्रेज और उसके दो डिफरेंट टाइप्स in the same way, in a very easy way, I have provided in my notes. इसके लिए जस्ट आपको समझना है, नोट्स का टेंशन मुझ पे ही छोड़ देना है, और फिर आप एक बार समझ के एक बार नोट्स को गो थ्रू करोगे तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट योर यूनिवर्सिटी लेवल। Okay, so yes my dear student, if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.